प्रदेश जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन जल संकट से जूझ रहे प्रदेश में भी जयपुर से एक टैंकर की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी राजस्थान न्यूज ने खो नागौर इलाके में कालाबाजारी के ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया। वार्ड पार्षद मोहन मीणा की मॉनिटरिंग में इस कालाबाजारी का खुलासा हुआ। इस मॉनिटरिंग में जो बातें सामने आई वो सचमुच हैरान करने वाली है। ठेकेदार और टैंकर माफिया की साठगांठ से पैसे लेकर जलदाय विभाग का पानी कहीं और बेच दिया जाता है। जिन्हें फ्री पानी मिलना चाहिए उन्हें मिलता नहीं और पानी कहीं और बेच दिया जाता है। एक टैंकर पानी पहुंचाने के लिए 6 इलाकों की पर्ची कटती है, लेकिन पानी पहुंचता है सिर्फ 2 इलाकों में। बाकी पानी बेच दिया जाता है। ठेकेदार को प्रति टैंकर 9,000 रुपए टैंकर वाले को देने होते हैं, लेकिन ठेकेदार इतने पैसे टैंकर वाले को नहीं देता, लिहाजा टैंकर वाला भी पानी बेच देता है। तो नुकसान कुल मिलाकर उन लोगों का हो रहा है जिन्हें पानी नहीं मिल पाता। एक ट्रैक्टर पर 2-2 जीपीएस लगा दिए गए, जिससे जीपीएस 2 टैंकर की जानकारी देता है। मैंने अपने 2 कर्मचारी लगाए वहाँ पे हाईडेंट पे। एक कर्मचारी को तो लगाया कि जितना जो ट्रैक्टर है कितने राउंड लगा रहा है। एक ट्रैक्टर 10 राउंड लगा रहा है। एक कर्मचारी को लगाया कि जहाँ पे ये जो सरकारी कर्मचारी जो पर्चियाँ काट रहा है उन पे मॉनिटरिंग करे कि ये पर्ची नंबर, ट्रैक्टर नंबर और कहाँ जा रहा है। तो हमने 18 तारीख से ये चालू किया, तो हमें लगा कि एक ट्रैक्टर 10 राउंड काट रहा है, यानी कि 27 ट्रैक्टर लग रहे हैं। 270 राउंड रोज के कट रहे हैं एक दिन में, और जनता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हमने जैसे ट्रैक्टर और पर्चियों का जो मिलान किया, उसमें बहुत बड़ा फिर वो कालाबाजारी का वो हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि जैसे मौके पे तो सिर्फ 2 या 3 ट्रैक्टर ही पहुंच पा रहे हैं, बाकी का वो कर रहे हैं। ये खेल हमने समझने की कोशिश करी तो इसमें ठेकेदार और कोई निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई। वरुण भंसाली इस जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, बहुत दुख और शर्म की बात है कि मतलब स्थितियां इतनी खराब है जहां प्रदेश जल संकट से जूझ रहा हो। ये तस्वीरें सचमुच शर्मसार करती हैं। ऐसा भी क्या भ्रष्टाचार? अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, जब जी मीडिया ने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो ये समझ में आया कि दोनों तरफ से ठेकेदार कमा रहे हैं और लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है और कालाबाजारी चरम सीमा पर हो रही है। 9,000 रुपए देने होते हैं एक टैंकर वाले को, वो भी ठेकेदार नहीं देता, उससे भी पैसे कमाता है। और जलदाय विभाग को 60 पर्चियां पेश करनी, 60 पर्चियां काटता है, लेकिन 120 पर्चियां पेश करता है, पैसा 120 का उठाता है। और 60 जो पर्चियां डालता है उसमें से भी लोगों से पैसा लेता है और पैसा लेकर टैंकर देता है, जबकि वो टैंकर निःशुल्क देना होता है। माधुरी, आज भी जयपुर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की लाइन नहीं है और वहां टैंकरों के माध्यम से ही पानी पहुंचता है। और उसमें इस किस्म की कालाबाजारी जो हमने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाए, यहाँ स्टिंग्स भी किए गए हैं, आगे उसको भी दिखाया जाएगा और साफ तौर पर पता चलता है कि अधिकारी तक लिप्त हैं। और अब जलदाय विभाग को इसे देखना होगा, क्योंकि ना तो जलदाय विभाग दूषित पानी रोक पाया है, ना ही जलदाय विभाग पानी की किल्लत रोक पाया है, और इस कालाबाजारी पर भी अंकुश नहीं लग रहा है। उल्टा जलदाय विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं और पूरी तरह से ये शामिल होने के तथ्य सामने आए हैं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बहुत शर्म की बात, पानी की कालाबाजारी का एक बड़ा खुलासा जी राजस्थान न्यूज़ ने किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खुद अधिकारी इसमें अगर लिप्त हैं तो फिर भरोसा किस पे किया जाए? जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अगर वो ही इस तरह से भ्रष्टाचार करें तो आखिर किस पर जनता उम्मीद करे? जी राजस्थान न्यूज को जब इस गड़बड़ झाले का पता चला तो जी मीडिया संवाददाता ने सच का पता लगाने के लिए उस अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन किया जिस पर एक इलाके में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है। जब इस अधिकारी से जी राजस्थान न्यूज ने आम आदमी बनकर बात की तो उसने ये बात मानी कि पानी की कालाबाजारी होती है। जी राजस्थान न्यूज ने इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया संवाददाता ने स्टिंग किया और उसमें भी उस अधिकारी ने माना कि पानी की कालाबाजारी होती है। ये जी राजस्थान न्यूज का बड़ा खुलासा है, पानी की कालाबाजारी का एक बड़ा खुलासा, जहां पूरा प्रदेश जल संकट से जूझ रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। टैंकर की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि जी राजस्थान न्यूज ने खो नागौर इलाके में कालाबाजारी के एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। यहां वार्ड पार्षद मोहन मीणा की मॉनिटरिंग में इस
कालाबाजारी का खुलासा हुआ और इसमें जो बातें सामने आई वो सचमुच हैरान करने वाली। आप देखिए कि ठेकेदार और टैंकर माफिया की सांठगांठ से पैसे लेकर जलदाय विभाग का पानी कहीं और बेच दिया जाता है। यानी कि इसमें ठेकेदार, इसमें टैंकर माफिया और जलदाय विभाग के अधिकारी तीनों ही लिप्त हैं। जिन्हें फ्री पानी मिलना चाहिए उन्हें मिलता नहीं है और जहां पानी जाना चाहिए वहां जाने के बजाय कहीं और बेच दिया जाता है। एक टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए 6 इलाकों की पर्ची कटती है, लेकिन पानी पहुंचता है सिर्फ 2 इलाकों में। तो बाकी पानी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो अपनी जेब में जाते हैं। तो इस गड़बड़ जाले का कैसे पता चला, दिखाते हैं आपको। बेचता वो पकड़ लिया, बाई चांस पकड़ लिया, ठीक है, इसको पकड़ के इसे पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अपन इसके लाचे होते हैं रोड कोई टैंकर पूरे दिन भर के 10 टैंकर इनके कहने से, मेरे कहने से हम भी घर में बेचते हैं, किसी दबाव में आके किसी कहने से बुरे टैंकर वाला यहाँ आके यहाँ पकड़वा देगा हमको, साफ सामने भेजा है। अब पैसे थोड़ी लिए हैं, निःशुल्क है ना, निःशुल्क है ना। अपना काम ये है, मेरी बात सुनो, अपना काम ये होता है कि अपने को निःशुल्क वितरण करना है। पैसे थोड़ी लेना, अपन कोई पर्ची स्लिप काट के थोड़ी टैंकर भेज रहे हैं, तो अपने को क्या पकड़ाएगा वो? घर की अपन घर में टैंकर, यानी वो आपका तो मतलब ये हो गया हम सब चोर हो गए इस डिपार्टमेंट। अपन चोर हो गए ना। शर्म की बात है, खुद कालाबाजारी की बात मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खाड़ी देश में फंसे हजारों भारतीय मजदूर, 200 से अधिक झुंझुनू के मजदूर भी उसमें शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरब की शाद कंपनी में लोग काम करते थे, लेकिन 6 महीने से इन्हें परेशान किया जा रहा है। बता दें आपको कि खाड़ी देश में भारतीय मजदूरों के फंसे होने की खबर है, जिसमें 200 से अधिक झुंझुनू के मजदूर शामिल हैं। सऊदी अरब की शाद कंपनी में ये लोग काम करते थे, लेकिन 6 महीने से इन्हें परेशान किया जा रहा है। 1.5 महीने से कंपनी के आगे धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मजदूर भी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन परिवार के आगे पीड़ा ये है कि वो पता कहां करें इन लोगों के लिए।